हेलो दोस्तों, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, जिसे हिंदी में गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। पर इससे पहले कि हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को समझें, हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जैसे कि यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, और फिर गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है और इसकी मान्यताएं क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता एक इकोनॉमिक टर्म है और इसकी व्याख्या सबसे पहले एक स्विस गणितज्ञ डेनियल बार्नौली ने की थी। उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु या सेवा की उपभोग से जो कुल संतुष्टि मिलती है वही उपयोगिता है। अब इस परिभाषा से हमें एक चीज का पता तो चलता है कि यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता और सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि दो अलग अलग चीजें हैं। पर यदि हमें उपयोगिता क्या है इसे समझना है, तो सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि क्या है इसे समझना होगा, क्योंकि उपयोगिता और कुछ नहीं है बल्कि कुल संतुष्टि है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग इसलिए होती है क्योंकि उसमें मानव की कोई ना कोई आवश्यकता को पूरा करने का गुण होता है, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो उसे एक फुलफिलनेस या परिपूर्णता का एहसास होता है। यही संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, और इसका कुल योग उपयोगिता है। हालांकि संतुष्टि एक आंतरिक धारणा है, अनुभव की बात है, और इसे मापा नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि जब हम संतुष्टि को माप ही नहीं सकते तो इसे जोड़ कैसे सकते हैं, और ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टियों का योग है। तो इसी समस्या को प्रोफेसर मार्शल ने दूर किया और उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय एक व्यक्ति उस वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए जितनी मुद्रा खर्च करना चाहता है, दरअसल वही उस वस्तु की एक इकाई से प्राप्त संतुष्टि है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने संतुष्टि को मुद्रा में मापा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति पिज्जा का पहला स्लाइस खाता है, तो वह यह कह सकता है कि उसे इस पहले स्लाइस से 50 रुपये के बराबर संतुष्टि मिली, दूसरे स्लाइस से 40 रुपये, और तीसरे स्लाइस से 30 रुपये, और चौथे स्लाइस से 20 रुपये के बराबर संतुष्टि मिली। इस प्रकार वह यह कह सकता है कि एक पूरे पिज्जा से उसे कुल 50 रुपये जोड़ 40 रुपये जोड़ 30 रुपये जोड़ 20 रुपये इज इक्वल 140 रुपये के बराबर कुल संतुष्टि मिली, या 140 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमने उपयोगिता और संतुष्टि क्या है इसे समझ लिया है। हमने यह भी जान लिया है कि इनके बीच में तकनीकी तौर पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और यही वजह है कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम उपयोगिता शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब संतुष्टि से होता है, और जब भी संतुष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब उपयोगिता से होता है। यानी कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता और संतुष्टि को समानार्थी समझा जाता है, और इसमें भेद तभी किया जाता है जब हम इसकी परिभाषा कर रहे होते हैं। चलिए अब समझते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी क्या है। तो कुल उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता का जोड़ है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 3 आम हैं। जब वह पहला आम खाता है तो उसे 12 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलती है, दूसरे आम के उपभोग से उसे 10 रुपये, और तीसरे आम के उपभोग से उसे 8 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार उसके कुल उपयोगिता की माप 30 रुपये के बराबर है। 3 आम खाने से उसे कुल 30 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयोगिता को न केवल हम रुपए में माप सकते हैं, बल्कि उसे जोड़कर यह भी बतला सकते हैं कि हमें कुल कितने रुपए के बराबर उपयोगिता मिली। अब समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता का मतलब वस्तु या सेवा के हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति पहले आम से 12 रुपये के बराबर उपयोगिता प्राप्त करता है। जब वह अगली इकाई का उपभोग करेगा या दूसरा आम खाएगा तो उसे 10 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलेगी, यानी यह 10 रुपये उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। ठीक इसी प्रकार अगली इकाई
या तीसरा आम व्यक्ति खाता है तो उसे 8 रुपये के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी। चलिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जब एक व्यक्ति वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे 12 रुपये के बराबर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अगली इकाई यानी दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 10 रुपये के बराबर सीमांत उपयोगिता और 12 जोड़ 10 इक्वल 22 रुपये के बराबर कुल उपयोगिता मिलती है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 8 रुपये के बराबर सीमांत उपयोगिता और 12 जोड़ 10 जोड़ 8 रुपये यानी कि 30 रुपये के बराबर कुल उपयोगिता मिलती है। चौथी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 6 रुपये और कुल उपयोगिता 12 जोड़ 10 जोड़ 8 जोड़ 6 यानी कि 36 रुपये के बराबर कुल उपयोगिता मिलती है। इसी प्रकार पांचवी इकाई से सीमांत उपयोगिता 4 रुपये और कुल उपयोगिता 40 रुपये के बराबर मिलती है। पर अब जब व्यक्ति छठी इकाई का उपभोग करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 और टोटल यूटिलिटी 40 के बराबर है। सातवीं इकाई से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है और यह -2 हो गई है और टोटल यूटिलिटी घटकर 40 से 38 हो गई है। और आठवीं इकाई से मार्जिनल यूटिलिटी -5 और टोटल यूटिलिटी 33 रुपये के बराबर हो गई है। इस टेबल से हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। पहला, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की गणना कैसे होती है। दूसरा कि जैसे जैसे व्यक्ति वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। पहली इकाई से 12 रुपये, दूसरी इकाई से 10 और तीसरी इकाई से 8, फिर इसी प्रकार 6, 4 और एक स्थिति ऐसी आती है जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और यदि इसके बाद भी उपभोग जारी रहे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाती है। और सीमांत उपयोगिता की घटने की इसी प्रवृत्ति को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तीसरी बात जो हमें इस टेबल के अध्ययन से पता चलती है वह ये कि सीमांत उपयोगिता हमेशा पहली इकाई के उपभोग पर ही मैक्सिमम रहती है और हर अगली इकाई के उपभोग से यह घटने लगती है। उदाहरण के लिए एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का पहला गिलास सबसे अधिक महत्व देता है, यानी सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता उसे पानी के पहले गिलास से ही मिलती है। और जैसे जैसे वह पानी के दूसरे, तीसरे और चौथे गिलास का उपभोग करता जाता है पानी पीने के लिए उसकी इच्छा कम होती चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब वह पानी नहीं पीना चाहता है। यदि वह पानी पी भी ले तो उसे कोई उपयोगिता नहीं मिलती है, जो यहाँ पर 0 से दर्शाया गया है। यदि उस व्यक्ति को जबरन पानी का एक और गिलास पिला दिया जाए तो वह शायद उल्टी कर दे या वोमिट कर दे, यानी सीमांत उपयोगिता इस स्थिति में ऋणात्मक हो गई है। टेबल में समझने लायक चौथी बात यह है कि जहां पर व्यक्ति को वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो वहीं पर वस्तु के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद प्राप्त कुल उपयोगिता घटने लगती है। चलिए डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की रेखाएं कैसी होती हैं। यहाँ वाई एक्सिस पर उपयोगिता या यूटिलिटी है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी कि वस्तु की मात्रा है। यह सीमांत उपयोगिता की रेखा है जिसे एमयू भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यह हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, यह इस प्रकार भी हो सकती है, पर यह हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगी। यह एक खास क्वांटिटी पर 0 हो गई है और इसके बाद नेगेटिव हो गई है, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे चली गई है। जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो यह रेखा कुल उपयोगिता रेखा है जिसे हम टीयू लिख सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी रेखा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी रेखा घटने लगती है। टोटल यूटिलिटी रेखा घट रही है, इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच क्या संबंध होता है उसे अच्छे तरीके से समझ लिया है। जब आप आगे सीमांत लागत, कुल लागत, सीमांत आय, कुल आय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा, क्योंकि हर जगह सीमांत और कुल, चाहे वो उपयोगिता हो, लागत हो, आय हो या लाभ हो, एक जैसा ही संबंध
दिखलाते हैं, एक जैसा ही संबंध इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। ये वीडियो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम को भी समझने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की बात कर दूं। इस पर मैं वीडियो के पार्ट 2 में बात करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।